युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव में लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठे। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वो अर्जुन और बलशाली भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता इनके भाग्य से वो जीत जाएं। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगाया दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को भी द्युत क्रीड़ा में हार बैठे। युधिष्ठिर ने पहले अपना सब कुछ, जिसमें उनका राज्य और भाई भी शामिल थे, दांव पर लगा दिया था और हार गए। जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देंगे। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, क्योंकि वे पांडवों के राज्य और सम्मान को वापस पाने की उम्मीद में थे। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर के सामने शर्त रखी कि अगर वे द्रौपदी को दांव पर लगाएंगे तो जीत जाने पर वे पांडवों को पूरा राज्य और सिंहासन लौटा देगा। इसके साथ ही कौरव पांडवों के आजीवन दास बनकर रहेंगे। युधिष्ठिर को इस शर्त में सब कुछ वापस प्राप्त करने की आशा दिखी, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद जो भी हुआ उसे देखकर पांडव अपमान का घूंट पीकर रह गए और पूरी सभा लज्जित रह गई।